ने मना किया प्रिंस रंजना को घर आने से। और एक रिएक्शन चैनल वाली हैं उनके पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने वीडियो में बताया नहीं है क्या हुआ है। लेकिन ये चीज़ मैं देख रही थी, उनके वो कब से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब वो रो भी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो सच में अगर दुख आता है अगर मेरे किसी के भी तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरी भी तबीयत ख़राब है, जुकाम है, सिर दर्द है और खराश है, तो रुमाल लेके बैठे हैं। जो कि इस टाइम थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं रात में, क्योंकि मच्छर वच्छर लगते हैं ना, तो नींद नहीं आती है और हल्का सा गर्म भी लगता है, तो इसलिए पंखा चला, बाकी कूलर और कुछ भी नहीं चलाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कुछ उनके परिवार के ऊपर या कहीं पे किसी के नहीं हुआ होगा, कुछ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि वो हो सकता है बाद में बताएं। लेकिन मैं ये कहूँगी भगवान कोई भी तो दुख तकलीफ़ अगर आया हो तो आया है उनके पे, तो सब ठीक हो, दूर हो। क्योंकि किसी के भी दुख तकलीफ़ होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सब प्रिंस की भी तबीयत ख़राब है, तो प्रिंस के आज जांच के लिए डॉक्टर ब्लड निकाले हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयाज़ उमा एंड रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आंटी का भी एक वीडियो आया कि हमने प्रिंस रंजना को मना कर दिया है, क्योंकि प्रिंस की तबीयत भी ख़राब है और फिर यहाँ आएंगे और काम है घर पे, कोई आ जा रहा है तो रंजना को चाय वाय पानी बनाना पड़ेगा, तो कहीं उसकी भी तबीयत ख़राब जाएगी, इसलिए मैंने मना कर दिया है। और प्रिंस का कहने का मतलब है कि जब इन्होंने शुरुआत कर ही दिया है, तो अब जब उन्होंने वीडियो बना ही दिया, तो अब हम पूरी घर की सच्चाई बताएंगे। और जिस हिसाब से ये चीज़ मैंने देखा, सच प्रिंस के ऊपर बहुत गंदे गंदे कमेंट आते, वो उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी, लोग तभी उसको नेगेटिव ही बोलते हैं। इसलिए आज उसने कुछ गंदे तरीके से उसने रिप्लाई दिया है, लेकिन ऐसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। लेकिन हाँ, इंसान कब तक चुप रहे, कभी कभी गुस्सा इंसान को लग ही जाता है, तो गुस्से में आके इंसान उल्टा सीधा कमेंट का रिप्लाई दे ही देता है। कुछ लोग हद ही पार कर देते हैं कमेंट करने का। बस उसकी तबीयत ख़राब है, तो अब इस टाइम मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आंटी का कहने का मतलब था मैंने इस मना कर दिया है। तो और इस टाइम आंटी ने कहा डेंगू वेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मुंबई दिल्ली पटना उनमें ज़्यादा डेंगू का लक्षण हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं सब चीज़ें बीमारियां हो रही हैं। तो ये चीज़ आंटी आपने गलत कहा, क्योंकि सचिन प्रिंस जब पटना गया है, तो इसलिए आपने वहाँ कह दिया कि वहाँ इसलिए तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि मच्छर वच्छर ज़्यादा है, डेंगू के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ये सब चीज़ें गलत है आपकी। मच्छर हर प्रदेश में है और हर प्रदेश में डेंगू हो रहा है। और तो ये चीज़ आपने गलत बोला कि पटना और दिल्ली मुंबई में ही मच्छर है और डेंगू के ज़्यादा मरीज़ हो रहे, लेकिन हर प्रदेश, मेरे लखनऊ में ही कितने मरीज़ एडमिट हैं, मेरे लखनऊ में ही रोज़ कितने केस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मुंबई, दिल्ली, हर जगह हर प्रदेश में मच्छर है, हर प्रदेश में डेंगू वाले मरीज़ हैं। तो आपने यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि पटना में ही, क्योंकि दो स्टेट का आपने इसलिए नाम लिया कि वो अपने पर ना शक कर ले, तो ये चीज़ गलत है आपकी। और डेंगू कोई घर में ही रहता है, कहीं नहीं जाए तब भी उसको डेंगू, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मेरे जब डेंगू हुआ था तो मैं लखनऊ में ही थी, तभी मेरे हस्बैंड के डेंगू हुआ, मेरे हस्बैंड भी लखनऊ में ही थे। और ये डेंगू जो होता है, ये साफ पानी में मच्छर जो होता है ये रहता है, तो इसके सुबह के टाइम ही काटता है, ये कहते हैं लोग बताते हैं। तो ये मच्छर काटता है, साफ पानी में रहता है और तभी डेंगू होता है। तो यहाँ पे आप गलत बोली हो। और आप कह रही थी कि इस टाइम मेहमान बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जा रही थी, थक जा रही थी, इसलिए मैंने अब खाना बनाने लिए लगा लिया है। क्योंकि अब ना इनको हमारे घर में खाना बनाने का ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, कंपटीशन, तो मैंने लगा लिया है। और ये चीज़ आप जब की मैंने ये चीज़ नोटिस किया है,
जब रंजना हुई तब आपने कभी खाना बनाने वाली नहीं लगाया है। मैं ये ज़्यादातर जब नोटिस की हूँ, जब आप और मनीषा होती हैं तभी ये ज़्यादातर आप खाना बनाने वाली लगाती थी। अभी बीच में जल्दी में ही जब रंजना नहीं थी तब भी आपने खाना बनाने वाली लगाया था, और फिर आज जब वो रंजना नहीं है तो फिर आपने खाना बनाने वाली लगाया। अगर रंजना होती, खाना बना रही होती, तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ता, तो आप खाना तो काम वाली नहीं लगाती। अब जब वो है नहीं तो आपको काम करना पड़ रहा था तो आपने लगा लिया। और फिर कहती है कि जब ये लोग नहीं होंगे, यानी सचिन रंजना कोई नहीं होंगे, तब मैं खुद अपने आप खाना बनाऊंगी। तो उसके बाद भी आपने खाना बनाने वाली लगाया है, तो आप खुद ही झूठ आपका पकड़ा जाता है। क्योंकि जो लोग आपको शुरू से देख रहे हैं तो वो चीज़, हर चीज़ तो नोटिस करेंगे ही। तो पूजा को जैसे रिएक्शन चैनल वाली ने बताया कि ये इनको सबसे पहले अपने ससुराल जाना था, मायके नहीं आना चाहिए था, तो वो चीज़ यहाँ पे वो गलत बोल रही थी। क्योंकि वो आई थी पहले, वो सचिन के लिए ही बंगलोर आई थी, उसी को देखने आई थी। और जो इंसान गंभीर बीमार बीमार हो गया, कुछ भी होगा, तो इंसान उसको पहले देखने जाएगा, और फिर उसके ससुराल वाले आए थे। तो वो इंसान जब देख लेगा और इंसान ठीक होगा तो वो अपने ससुराल भी चली जाएगी। अब हाँ, ये लोग ये भी कह रहे कि वो 1 दिन के लिए जाती है, 2 घंटे के लिए जाती है, तो उसका रीज़न है, उसका पर्सनल रीज़न है, वो क्यों नहीं रुकती है, उसका मन है, वो जाने। लेकिन हम इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको भाई वो बंगलौर में भी उसको अपना घर में भी देखना है, अपना मायका भी देखना है, अपना ससुराल भी देखना है, तो उसकी जो मर्ज़ी वो करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, उन्होंने जो लोग कह रहे हैं कि वो रंजना चली जाती है तो आंटी को ज़्यादा प्रॉब्लम, आंटी को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि रंजना की शादी को भी कितने दिनों के हुए थे, रंजना बहुत जल्दी लिफ्ट में के जाती है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एक बहू नहीं आई है उतनी जल्दी, और मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई इतनी जल्दी जल्दी कोई मिलके जाए। चलिए, आपकी मैं ये समझती हूँ कि उसकी भी फ्रेंड की गोद भराई थी तो वो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी प्रिंस की कुछ काम कह रहा था करने को, पासपोर्ट वाला, तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए रुक गया। और दामाद अगर रुक भी गया, अगर उसके घर वाले खुश है, तो फिर तो रुकने जाता नहीं, कई बार गया तो वो वापस भी चला आया है, तो रुक गया तो उनको घर वालों को भी थोड़ा अच्छा लग गया और रंजना को भी थोड़ा अच्छा लग गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो रेखा चलने वाली ने कहा था, इससे आंटी कहीं वीडियो बनाई होंगी तो सचिन के पास ले गई तो अपना मुंह ऐसे छिपा रहा होगा, तभी वो कहेगी क्यों छुपा रहा। तभी उन्होंने कहा कि उनको आंटी ने कहीं बोला था कि तुमको इतना नहीं इतना इतना कुछ बोली थी करूँगी तो तुम मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगी, तो वही उनका कहने का मतलब था। तभी से मैं गुस्सा हूँ, तभी मैंने तभी हमको बोली थी मुँह दिखाने लायक नहीं बचे, तो आज आप खुद ही आप पे कर्मा लागू हुआ, आप खुद आपका बेटा मुँह दिखाना। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं मान सकती हूँ। भाई सचिन ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया, सचिन ने कुछ किसी का बलात्कार नहीं कर दिया, किसी का रेप नहीं कर दिया, किसी को गालियाँ नहीं दी, किसी को झगड़ा नहीं, तो वैसे झगड़ा नहीं किया, तो और थोड़ी बहुत तो सबसे होती है। तो ये चीज़ मैं नहीं मानती कि वो उसने बहुत गलत काम कर दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये चीज़ मैं नहीं मानती हूँ। और देखिए, दुनिया है, इसमें इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी कुछ बोल सकता है, तुम चाहे इतने अच्छे हो, लेकिन ये दुनिया है, अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो लोग बोल ही देते हैं, क्योंकि उनका बस काम होता है कमेंट करके चले जाना। फिर उनका ये नहीं सोचता अरे तुम्हारा कमेंट इंसान डिलीट भी कर देगा, लेकिन हाँ, एक दिल पे धक्का लगता है, बहुत बड़ी चोट लगती है इंसान को, बहुत टेंशन में चला जाता, सोचने लगता मेरे में ऐसी चीज़ क्या है, मैं सच में ऐसा हूँ, ये चीज़ थोड़ा लगता है। लेकिन जो कमेंट करते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आज आंटी और
मनीषा, पूजा सब लोग साथ वीडियो बना रहे थे। लेकिन एक बार आंटी ने बोला कि रंजना जब शादी करके आई थी तो वो मुझे काली चाय देती थी, पानी देती थी गर्म करके। जब से वो अम्बाला गई, अम्बाला से आई, तब से मुझे कुछ ये तो मुझे नहीं चाय वाय देती है, पहले देती थी। तो वही रंजना से, मनीषा से कह रही थी कि मनीषा भी बोली थी कि मम्मी बोली तुम भूल गई नहीं चाय वाय देना। तो मनीषा का कहना था कि मैं सोच रही थी रंजना दे रही होगी, तो आंटी का कहना था नहीं, वो नहीं देती। जब से अम्बाला से आई वो काम वाली देती थी, तो मनीषा ने दिया था। तो देखिए सब लोग उसकी जो बुराई आप सोशल मीडिया पे रख रहे हो, तो वो उधर से वो भी बोलेगा। अब ये चीज़ें आप कैमरा भी हो सकती थी भाई, आपको कोई तो दे रहा था पानी चाय। और भाई जब आप उसके लिए अच्छा व्यवहार नहीं करोगे रंजना के लिए, तो इंसान कब तक आपका करेगा भाई। उसको चीज़ें आपकी नहीं पसंद आई होंगी, आपसे कुछ गुस्सा होगी, तो आप उसको टारगेट कर रही होंगी, इसलिए वो आपको देना बंद कर दी होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपने इससे चीज़ें बोला, तो चलिए रंजना नहीं दे रही थी, मनीषा तो साथ में थी, मनीषा भी तो रही थी, वो तो दे सकती थी आपको, वो क्यों नहीं दे रही थी। और रही गई बात आपको पानी पीने उने की, तो नहीं आपकी बहुएं दे रही थी तो आपको भी उठ के चले जाना चाहिए, बना के देना। और नहीं आप गई तो आपको चलो काम वाले दे तो मिल तो रहा है आपको, तो आप खुद ही घर की छोटी छोटी सी बातें आप खुद सोशल मीडिया पर रखते हो। भाई आप वीडियो बना ले रहे हो, हर काम कर ले रहे हो, तो कम से कम आप अपने लिए चाय भी बना सकते हो, जब आप खाना बना सकते हो, सभी कुछ कर दे देते हो। और नहीं आपकी बहू उस टाइम दे पा रही है भाई, आप 5 बजे उठ जा रहे हो और 5 बजे उठ के आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी बहू नहीं दे पा रही, अगर आप खुद ले लोगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप घर की साफ़ सफाई भी कर लो, सब कुछ कर ले रहे हो। और शुरू शुरू में होता है, कुछ बहुएं आती तो अपना जल्दी उठ के दिखाती कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है, वो देखती वो ऐसा कर रही है तो मैं क्यों ऐसा करूँ, ये चीज़ हो जाती है। जब आप अपने बहुओं की छोटी छोटी बातें हर चीज़ सोशल मीडिया पे रखोगे, तो वो तो आपके लिए कोई बहू भी अच्छी नहीं है। पहले तो मनीषा के लिए आप बुराई करते थे, मनीषा की कमी आप निकालते थे, वो ऐसी अच्छी नहीं है, वो नहीं है। आप जब वो आप रंजना के पीछे पड़ गई हो, तो आप जब ऐसा करोगी तो आपकी बहुएं आप को कोई नहीं खुश कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है आज ये हमसे खुश है तो कल उसकी बुराई करेंगे, कल उससे खुश होंगे तो हमसे बुराई करेंगे। आपको तो चाहिए सोशल मीडिया पे अपनी दोनों बहुओं की बुराई नहीं करना चाहिए। और रह गई बात, आपके बेटों की भी गलती है। बेटे भी जैसे आज सचिन बोल रहे थे कि तुम सास ऐसी हो, जैसे आंटी ने बोला मनीषा को, रंजना को, पूजा को ये भाभी लग रही, तो उस हिसाब से सचिन ने बोल रहे तुम ऐसी सास हो। आपके बेटे भी सोशल मीडिया पे आपके बेटे भी सोशल मीडिया पे भी बताते हैं, आपकी बुराई करते हैं। क्योंकि जब एक माँ बड़ी होके वो जब सोशल मीडिया पे अपने घर की सारी बातें बताएगी, तो बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। जब आप उनकी मम्मी होके सब चीज़ें घर की सोशल मीडिया पे बताओगे, तो आपके बच्चे कहाँ से पीछे। आप वही प्रिंस कह रहा है कि अभी तो शांत था, जब आपने ऐसा कर दिया, वो भी कह रहा मैं आपकी सारी बातें बताऊँगा, तो बच्चे आपसे ही तो सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, ज़्यादातर मैं वीडियो में कहती हूँ घर की बातें सोशल मीडिया पे ना लाइए, ना लाइए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। ये चीज़ मुझे आंटी की बहुत अच्छी लगती है, कोई भी आता है इनके घर में, उसको ये प्यार से, उसको इज्जत से उसको विदाई करती हैं। भाई कोई भी बच्चा आया, लेडीज है, उसको कपड़ा देती हैं, या कोई बड़ा बच्चा हुआ तो उसको पैसे देती हैं, और अच्छे से उसको नाश्ता कराती हैं, खाना खिलाती हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और रिस्पेक्ट करती हैं, और सबके साथ वीडियो बनाती हैं, बात करती हैं, और प्यार से रहती हैं। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आंटी जी अपने घर की बहुएँ, अपने बेटे सबकी सोशल मीडिया पे घर की सारी बातें बताते, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। भाई हर घर में आंटी ये सब चीज़ें होती हैं, केवल आपके ही घर में नहीं। तो सोशल और सचिन की भी बातें अच्छी लगती है, वो सबका सपोर्ट करते हैं, और किसी के में ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा, और धमकी नहीं देते हैं। जैसे कोई भी कमेंट करता है या कोई भी करता है तो उसको धमकी नहीं देते हैं।
कोई रिएक्शन चैनल वाला है कुछ भी वैसे नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ये भी कुछ हरकतें इनकी भी ख़राब हो जाती है, लेकिन बाद में सुधारते हैं। उसके लिए इनको भी लगता है गलत बोला तो फिर इनको वीडियो डिलीट करना पड़ता है। और प्रिंस में ये रह गया, प्रिंस घर में चाहे जो उलझे लेकिन बाहर वालों से नहीं उलझता है, लेकिन प्रिंस उल्टा करता है। क्योंकि बाहर घर में नहीं उलझना चाहिए, बाहर वाला अगर आपको परेशान करा आपके घर वालों तब आपको बोलना चाहिए, लेकिन प्रिंस बाहर वालों से नहीं उलझता लेकिन वो घर वालों से उलझता है। तो उसको भी लगता होगा घर वाले तो लड़ाई झगड़ा होगा फिर वो एक साथ हो जाएंगे, बोलने लगेंगे सबको, लेकिन बाहर वालों से करेंगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं मुझे रंजना बहुत अच्छी लगती है, उसका रंजना अच्छी है लेकिन रंजना में यही कि अभी वो थोड़ा नई है इसलिए वो नहीं बोले। धीरे धीरे वो भी ये सब चीज़ें दे दे के उसका भी उसी हो जाएगी तो वो भी मनीषा की तरह बोलने लगी। जैसे आप मनीषा बोलने लगी, पहले वो भी रंजना की तरह थी, अब वो भी जवाब दे देती है हर चीज़ का। चाहे आंटी कुछ भी बोलो तो तुरंत जवाब देती है, कोई भी बोलो तुरंत जवाब देती है। तो ऐसे रंजना भी धीरे धीरे जब कई साल हो जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे जवाब देने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनके वहाँ अंकल को खुद बैठाल के इनको सबको, लेकिन क्या क्या अंकल भी कई बार कर चुके हैं, वो भी घर की बातें रख चुके हैं, तो उनके घर में कोई किसी का बात नहीं सुनता है, सब अपने मन के मालिक है। यही सब चीज़ें हैं। और चलिए दोस्तों, और हाँ एक लेडी थी उन्होंने कहा था कि सचिन से राखी के बनाने को, तो सचिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा एक बहन बनाने से सचिन ने रिश्ते बनाए पर उनको धोखे मिले तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको खुद लगता है मैं तो भाई का फ़र्ज़ अच्छे से निभाता लेकिन सामने वाला भाई बहन का फ़र्ज़ अच्छे से नहीं निभाता, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आज का वीडियो एंड करती हूँ। आज पूजा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि इसको लोग सवाल उठा रहे थे, तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खूब प्यार दे सपोर्ट दे। और आज टाइम थोड़ा मैं दिखाऊँ सही हुआ है। अब मैं रात में विक्स लगा दवाई खाऊंगी नहीं, अगर दवाई खा लूँगी तो ये नाक जो है जाम जाएगी, फिर ब्लॉक हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जब मेरे जुकाम होता तो मेरे दांत, सिर और पैर हाथ सब दर्द करने लगते हैं। जुकाम और ना खाना पूरा दिन हो गया, एक रोटी बस केवल खाए, कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। और बाल भी सुबह दोपहर में बांधे थे, बस 3-4 बजे के टाइम। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों बाय बाय। ने ये भी बोला कि जो ये रिएक्शन चैनल बनाते हैं, जो वीडियो लोग बनाते हैं, इनकी सास लोग नहीं जानते। तो मैं बता दूं, मेरे ससुराल की पूरी फैमिली जानती है मैं वीडियो बनाती हूँ, लोग देखते भी हैं। और मेरे मायके की भी पूरी फैमिली जानती है मैं वीडियो बनाती हूँ, और सब जानते हैं, सब देखते भी हैं। और तो इसमें और जो लोग नहीं भी देखे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, जैसे क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया है तो उसमें भी पड़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली देखती है दोनों तरफ की। तो खैर उन्होंने मुझको नहीं कहा था, दूसरे लोगों को कहा था, और मेरे वहाँ सब लोग देखते हैं। और चलिए दोस्तों बाय बाय।